इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ यूं तो एक से बढ़कर एक खौफनाक हथियारों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब वो अपने 10 सबसे घातक हथियारों के जरिए लेबनान को दहलाने का मिशन शुरू करने वाला है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल लेबनान पर फाइनल स्ट्राइक की तैयारी में जुटा है। वो अपने जंगी जखीरे का हर वो घातक हथियार इस्तेमाल करने का प्लान बना चुका है जो हिजबुल्लाह के घर में तबाही और बर्बादी की नई कहानी लिख सकते हैं। इनमें से कुछ का इस्तेमाल तो वो जंग की शुरुआत से ही कर रहा है। अड़तालीस घंटे में हिजबुल्लाह पर फाइनल प्रहार। तबाही मचाएंगे इजराइल के दशावतार। इजराइल हिजबुल्लाह पर अगले 48 घंटे में आखिरी और घातक प्रहार कर सकता है। इजरायली वायुसेना ने अपने बेड़े के सबसे खतरनाक योद्धा F-35 को लेबनान के मोर्चे पर पहले से ही उतार रखा है। अब F-35 के जरिए लेबनान पर अब तक का सबसे भीषण हमला करने की तैयारी इजराइल कर चुका है। 2018 में मैदान में उतरने के बाद से F-35 ने इजराइल के लिए लगातार अपनी क्षमता को साबित किया है। अमेरिका में बने इस युद्धक विमान में इजराइल ने अपनी जरूरतों के मुताबिक बदलाव कर इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। F-35 स्टील्थ फीचर से लैस है जो इसे रडार से बचने की ताकत देती है। नई सेंसर्स तकनीक और तेज रफ्तार की वजह से आधुनिक हवाई युद्ध में यह अहम किरदार अदा करता है। यह फाइटर जेट 1975 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी रेंज 2100 किलोमीटर तक है, यानी एक बार उड़ान भरने पर यह इतनी दूर जाकर अपने मिशन को पूरी कामयाबी से अंजाम दे सकता है। ये फाइटर जेट एडवांस सेंसर के साथ साथ रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सिस्टम से लैस है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों के साथ कई तरह के बम और गाइडेड युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है। यह इजराइल का वही योद्धा है जिसने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मौत की नींद सुलाया था। इजराइल का दूसरा हवाई योद्धा जो लेबनान में कहर बरपा रहा है वो है F-16I सूफा फाइटर जेट, जिसमें आई का मतलब है इजराइल और सूफा का मतलब है स्टॉर्म यानी तूफान। F-16 को दुनिया के कई देश उड़ाते हैं, लेकिन इजराइल ने इसमें जो बदलाव किए हैं वो गजब के हैं। इसे पायलट के हिसाब से बदल दिया गया है। पायलट इसे उड़ाते समय बटन नहीं दबाता, बस दुश्मन की तरफ सिर्फ देखता है। हेलमेट में लगे सिस्टम से दुश्मन का टारगेट नष्ट हो जाता है। इसका हेलमेट सिस्टम फाइटर जेट के रडार और वेपन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसकी ताकत की बात करें तो इसकी स्पीड 2469 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। यह 13,000 किलो हथियार लेकर उड़ सकता है। मतलब इजराइल का यह आसमानी शिकारी लेबनान में जब गरजेगा तो हिजबुल्लाह के आतंकियों को पनाह मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इजराइल अब हिजबुल्लाह को ग्रेविटी बम से भी दहलाने की तैयारी में है।
ये ऐसे बमों की फैमिली है जिन्हें न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट से दागा जाता है। अक्सर इनका इस्तेमाल परमाणु हथियारों की डिलीवरी में होता है। ग्रेविटी बम को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। इन्हें गिराने के लिए किसी प्रोपल्शन सिस्टम, फिन, इंजन की जरूरत नहीं होती, बस प्लेन से गिराना होता है। बाकी काम ग्रेविटी कर देती है। इनका धमाका बेहद खतरनाक होता है। ये बड़े इलाके या इमारत को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसी खबर है कि इजराइल लेबनान पर अब अपने सबसे खतरनाक जेरिको 2 मिसाइल का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल में न्यूक्लियर हथियार नहीं होता। यह पारंपरिक हथियार से टारगेट को हिट करती है। इजराइल के पास जेरिको के 3 वेरिएंट्स हैं। तीनों की रेंज 500, 1500 और 4800 किलोमीटर है। तीनों हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करती हैं, यानी इन्हें रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। और हिजबुल्लाह के पास तो ऐसी कोई इंतजाम ही नहीं है। जेरिको 2 1989 से ही ऑपरेशनल है। इसे इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे का अहम हथियार माना जाता है। इजराइल लेबनान में ग्राउंड एक्शन को भी अंजाम दे रहा है। उसके इस अभियान का सबसे बड़ा योद्धा है मरकवा टैंक। ये बेहद खतरनाक है और दुनिया के बाकी देशों के टैंकों से एकदम अलग दिखता है। इसमें नया फायर कंट्रोल सिस्टम लगा है। किसी भी तरह के हवाई हमले से बचने की तकनीक से लैस है। डिजिटल बैटलफील्ड सिस्टम इसमें लगा हुआ है। गजब का सस्पेंशन सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम इसे और खतरनाक बनाता है। ये किसी भी तरह की जमीन, दलदल और पानी में तेजी के साथ चल सकता है। ये दुश्मन को घुटनों पर लाने के लिए जब गरजता है तो उन्हें उनकी सिर्फ मौत नजर आती है। इन हथियारों के अलावा इजराइल लेबनान में कई तरह के बमों से भी हमला कर रहा है। बीते 50 दिनों से जारी बमबारी में दुनिया इन बमों की विनाशकारी ताकत को देख चुकी है। इन बमों में MK-84 सबसे अहम है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बर्बाद करने के लिए इजराइल ने इस बम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। ये 2000 पाउंड यानी 907 किलोग्राम का एक हैवी बम है। इसे BLU-117 भी कहते हैं। इजराइल इसमें JDAM किट लगाकर हमला करता है ताकि बम को सटीक टारगेट तक पहुंचाया जा सके। ये बम दुनिया का सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियार माना जाता है। इजराइल लेबनान में GBU-39 बम का भी इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहा है। ये छोटे बम हैं जिनके कई वेरिएंट्स हैं, जिनका इस्तेमाल इजराइल लेबनान पर हमले में कर रहा है। हिजबुल्लाह की सुरंगों और ठिकानों को ये बम मिट्टी में मिला रहे हैं। इजराइल अपने इन हथियारों से लेबनान में हिजबुल्लाह की कब्र खोदने में जुटा है। इनमें से बमों की खेप उसे अमेरिका से हासिल होती है। माना जा रहा है कि अब हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग को जल्द खत्म करने के लिए वो इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेगा। यानी उसके ये दशावतार तबाही और बर्बादी की लेबनान में नई कहानी लिखने वाले हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।